पैर घंटी। तो साहब शुरुआत यूं होती है। सत्यजीत जी का स्वरूप बड़ी तेजी से बदल रहा था। सत्यजीत जी का स्वरूप बड़ी तेजी से बदल रहा था। अधीनस्थों, खासकर जो निचले तबकों से आते थे, ऐसे अधीनस्थों की चमड़ी कोड़े की तरह उधेड़ने वाली उनकी जुबान पुचकार पाने को व्याकुल लप लप करती जीभ में बदल गई। जिस कंठ स्वर को सिंह गर्जना का मानव संस्करण मानकर वे अपनी वंशावली पर गर्व करते थे, वो स्वर कू कू की निर्भीता पहले ही ओढ़ चुका था। देह दो पैरों की मुद्रा त्याग कर चारों पर आ चुकी थी। शरीर के पिछले हिस्से में बढ़िया कपड़े के पैंट में से दुम धीरे धीरे निकल रही थी, तेज तेज हिल रही थी। उच्च कुलोद्भव, उच्च अधिकारी श्री सत्यजित इस समय मंत्री जी के गुस्से को पुचकार में बदलने की साधना कर रहे थे। इस गुह्य साधना का साक्षी कोई नहीं था सिवाय साधक और साध्वी के। हाँ, गगन बिहारी देवता ये दृश्य अवश्य देख रहे थे और बोर हो रहे थे। वे ऐसे दृश्य अनादिकाल से देखते चले आ रहे थे और अब तक चढ़ चुके थे। जिन्हें देव योनि प्राप्त किए बहुत समय हो गया था, ऐसे देवताओं की बोरियत तो फटीग में बदलती जा रही थी। वे सब कुछ दिखाने वाली अपनी दिव्य दृष्टि को कोसने लगे थे और इंसानों से ईर्ष्या करने लगे थे, क्योंकि इंसान दिव्य दृष्टि से वंचित होने के कारण सब कुछ देखने से तो बचे ही रहते हैं। बहुत कुछ जो देखते हैं वो भी आमतौर से या तो देखते ही नहीं है या देखकर अनदेखा कर देते हैं। इस समय स्वान आसन साध रहे सत्यजीत जी को उनके वैकुंठवासी पिताश्री प्यार से राजन कहा करते थे। सत्यजीत जी से जिनका वास्ता पड़ता था, वो जानते थे कि उनकी कृपा दृष्टि उपलब्ध कराने वाला जंतर यही है, राजन। उधर मंत्री जी के कैलाशवासी पिताजी उन कोई 550 श्रेष्ठ जनों में से थे जिन्हें हर मैजेस्टी की कृपावंत हुकूमत ने आलीजा बहादुर, दरबार, श्रीमंत आदि बनाए रखा था, और जिन्हें अपने जीवन काल में ही कल काल का ये पातक देखना पड़ा कि वे देखते ही देखते सल्तनते बरतानिया के फर्जंदे खास से भारत माता की आम संतान बनने को बाध्य। मंत्री जी के कैलाशवासी उनकी कुर्सी के ठीक सामने एक शानदार तस्वीर में मौजूद रहते थे। आबनूस के रोबीले फ्रेम में मढ़ी इस तस्वीर में स्वर्गवासी महाराजा के साथ स्वयं हिज एक्सीलेंसी वाइसराय मौजूद थे। कुछ दरबारी मौजूद थे। पृष्ठभूमि में चंद हुजरे मुजरे भी मौजूद थे। हिज एक्सीलेंसी महाराजा और दरबारियों के हाथों में राइफलें मौजूद थी। जी हुजूरों के हाथ में तोड़ेदार बंदूकें थीं और नीचे की तरफ वो शेर मौजूद था जिसे 150 हाके वालों की मेहनत के जरिए, पेशेवर शिकारियों की दक्षता के जरिए मारकर हिज एक्सीलेंसी और महाराजा ने लाजवाब बहादुरी से शिकार करने का गौरव प्राप्त किया था। अपनी मौत में भी रोबीले दिख रहे शेर के सिरहाने हिज एक्सीलेंसी द वाइसराय खड़े थे, पांव उसके सर और राइफल जमीन पर टिकाए। सल्तनत बरतानिया के फर्जंदे खास महाराजा की राइफल भी जमीन पर टिकी थी, लेकिन पांव शेर के सर पर नहीं, उसकी दुम पर था। कहाँ वो जमाना और कहाँ ये गया गुजरा वक्त कि एक दिन तो ये शानदार तस्वीर कुछ देर के लिए दीवार से हटानी पड़ गई। मंत्री जी नोट करते थे कि उनके कमरे में आने वालों में से कई लोगों को ये तस्वीर कई कारणों से खटकती रहे। ब्लू ब्लड जिनकी सुराहों में बह रहा था, रॉयल खानदान के रोशन चिराग हुए मंत्री जी नसों में लाल खून लिए घूमने वालों एंट वेंट टाइप्स की परवाह क्यों करें, बल्कि इन लाल खून वाले हकीर इंसानों में से कुछ का खून तो लाल से सफेद हो गया। इतने गुस्ताख हो गए थे ये बेहुदे कि मंत्री जी को महाराजा, श्रीमंत जैसे उचित संबोधनों की बजाय बस श्री या जी लगाकर या सर कहकर संबोधित करते थे। ब्लडी इडियट्स, डर्टी फिल्स। ऐसे मूर्खों की तो उपेक्षा ही उचित थी।
लेकिन जब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का एक शिष्टमंडल प्रोजेक्ट टाइगर की फंडिंग को डिटेल्स डिस्कस करने आया, तो इसी सत्यजीत ने जान हथेली पर रखकर श्रीमंत को सलाह दी थी कि कुछ देर के लिए शेर के शिकार की ये शानदार तस्वीर कमरे से हटा दी। सलाह सही थी, ये तब जाहिर हो गया जब शिष्टमंडल के एक सदस्य ने यह सुझाव दे डाला कि निजी संग्रहों से नहीं तो कम से कम सरकारी और अर्ध सरकारी संग्रहालयों से ऐसी सभी ऑब्सीन तस्वीरें, पेंटिंग्स हटा दी जाएं जिनमें अंग्रेज अफसर और उनके नेटिव चापलूस शिकार किए हुए शेरों के साथ वल्गर पोज दे रहे हैं। सुझाव देने वाला गोरी चमड़ी में ना मड़ा होता तो अपने स्वर्गीय पिताश्री का अप्रत्यक्ष ही सही ऐसा घोर अपमान करने वाले की चमड़ी खींचकर उसमें फुस भले ना भर पाए, श्रीमंत किसी और ढंग से हरामजादे को ठीक तो कर ही दे। लेकिन एक तो गोरा, ऊपर से फंड का मामला। मंत्री जी अपने ब्लू ब्लड का घूंट पीकर रह गए। मन ही मन सत्यजीत की दूरंदेशी की तारीफ भी की। उस दिन के बाद से मंत्री जी सत्यजीत को अपना खास मुसाहिब मानने लगे थे। इस मान्यता के कारण सत्यजीत का आलम सातों दिन 24 घंटे ये रहने लगा था कि आजकल पांव जमीन पे पड़ते नहीं मेरे। ये तस्वीर मंत्री जी की मेज के ठीक सामने थी और उसी मेज के नीचे थी वो पैर घंटी, फुट बेल्ट, जिसके कारण सत्यजीत जी इस समय श्वान नृत्य करके मंत्री जी को रिझाने की साधना कर रहे थे। बात यह थी कि मंत्री जी चपरासी को बुलाने के लिए हाथ घंटी और पीए को बुलाने के लिए इंटरकॉम का इस्तेमाल नहीं करते। उन्हें अपनी मेज पर घंटी रखना सुहाता नहीं था और इंटरकॉम पर वे केवल अपने जूनियर मिनिस्टर से बात करते थे, वो भी बेमन से। घंटियों को मंत्री जी मेज के ऊपर नहीं, मेज के नीचे पांव की पहुंच में रखते थे, एक चपरासी के लिए, एक पीए के लिए। यहां तक तो ठीक था। चपरासी हो या क्लर्क ग्रेड का पीए, ये सब इसी लायक हैं कि इन्हें हाथ के इशारों पर नहीं पैर की ठोकर पर रखा जाए। लेकिन अब ये तो ठीक नहीं ना कि मतलब अब क्या करें, कैसे करें। मंत्री जी अपने पीए को ही नहीं, पीएस यानी श्री सत्यजीत आईएएस को भी पैर घंटी से ही बुलाते थे। चपरासी और आईएएस को बुलाने का ढंग एक ही हो, ये तो प्रथम दृष्टिया ही गलत है। ऊपर से घंटी भी हाथ से बजने वाली नहीं, पैर घंटी। इजंट इट टू मच? सत्यजीत जी को बेहद बुरा लगता था मंत्री महाराज का ये अविवेक। लेकिन आईएएस ट्रेनिंग की औपचारिक शिक्षा याद हो या ना हो, सार की बात अन्य आईएएस बंधु बांधवों और बांधवियों की तरह उन्होंने भी मन में फेविकोल से चिपका रखी थी, और वो ये कि निचले पायदान वाले के सर पर पांव और ऊपरले पायदान वाले के पांव पर सर, यही तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले जाने का असली मंत्र है। तो पैर घंटी से बुलाए जाने को लेकर अपनी असुविधा उन्होंने मंत्री जी के सामने जाहिर कभी नहीं होने दी। फायदा क्या था? कितना भी खिसियाले बिल्ली खंभे का नोच क्या सकती है, उखाड़ क्या सकती है। गुस्सा तो आता ही था, तो उसे झेलने के लिए थे बहुत से तुच्छ प्राणी जिनके अस्तित्व पर सत्यजीत की जुबान गुलामों के मालिक के हंटर की तरह चलती थी, जिनके कानों की तरफ सत्यजीत के शब्द ताजा फटे ज्वालामुखी के खौलते लावे की तरह लपटते थे। इन्हीं तुच्छ प्राणियों में से एक सूली चढ़ी बैठी थी इस समय सत्यजीत जी के कमरे में, जबकि पैर घंटी की बुलाहट सुनकर उन्हें मंत्री जी के चैम्बर की ओर लपकना पड़ा। उस हरामजादी काली कलूटी ओबीसी को वार्न करके ही निकले थे सत्यजीत जी कि जब तक वापस न आए खबरदार हिलना मत यहां से। मंत्री जी के कमरे की ओर लपकते हुए सत्यजीत जी की भुनभुनाहट जारी थी। सर ही चढ़ते चले जा रहे हैं यार ये लोग तो। इसको तो ये गुमान भी है ना कि बिना रिजर्वेशन के सर्विस में आई है। आई होगी, रहेगी तो ओबीसी ही ना। रिजर्वेशन नो रिजर्वेशन खानदान थोड़ी बदल जाएगा, औकात थोड़े ही बदल जाएगी। बैठ ही रहना, अभी वापस आकर बताता हूँ तेरी औकात तुझे बेहूदी चिरकुट। जब से दफ्तर में आई है मेरे बनाए नोट्स में गलतियां निकालती है, और अब चलिए स्टडी लीव मांगने।
खिसियाहट इस वजह से कई गुनी हो गई थी कि पैर घंटी उस कलूटी के सामने ही बज उठी और सत्यजीत जी का तन मन बेकाबू होकर रिफ्लेक्स एक्शन करने लगा था। घंटी बजते ही वे उछले, दरवाजे की ओर लपके, हड़बड़ाए हड़बड़ाए शरीर का धक्का खाकर कुछ फाइलें मेज से धराशायी हुई। संभलने के चक्कर में खुद गिरते गिरते बचे। अपने आप को बचपन में सुने मुहावरे लजवन पचाने पर अमल करते पाया। कलूटी को सुनाते हुए बोले, काम करना पड़ता है इंपॉर्टेंट पोजीशन पर, आपकी तरह नहीं। हिम्मत हिम्मत देखो इस नालायक की। चट से बोली, काम सब करते हैं। दरवाजे तक पहुंच चुके सत्यजीत पलटे थे। सब पता है, सूरत देखकर ही जान गया था कि जिंदगी भर हराम की खाई है, कभी काम नहीं किया है, मस्ती की है बस, और अब मस्ती के लिए ही स्टडी लीव का नाटक। भगवान से डरिए सर। हद है यार, कितनी जबान चलती है इस एयर की। ठीक है, इस ऑफिस में नई आई है, मेरे रोब दाब से वाकिफ नहीं, लेकिन ये तो हद ही है। ऐसी की तैसी इसकी। स्टडी लीव तो आप भूल ही जाइए मैडम, और अगर किसी तरह ले भी ली तो लौट कर तो यहीं आना। देखना कैरियर की ऐसी तैसी ना कर दी तो मैं भी राजन, आई मीन सत्यजीत नहीं। उठ खड़ी हुई थी वो, सो भी गुंज पुंज नहीं, आंखों में आंसू भरकर नहीं, सीधी रीढ़ के साथ सच्चाई भरी सहज ही चमकती आंखों के साथ, इसे तो ठीक करके ही रहूंगा। एकाएक सत्यजीत जी के मन में कुछ ही अरसा पहले वैकुंठवासी हुए पिताश्री के साथ साथ कुछ ही महीने पहले ब्रह्मलीन हुए मुखिया जी की भी कसम खाई। ये कहानी जब लिखी गई थी उसके कुछ ही महीने पहले, आप लोग जानते ही होंगे, याद होगा आपको, बिहार में एक रणवीर सेना हुआ करती है, उसके संस्थापक थे ब्रह्मेश्वर मुखिया। वो मर गए थे कुछ ही महीने पहले इस कहानी के लिखे जाने के, उसी की ओर इशारा है। कुछ ही अरसा पहले वैकुंठवासी हुए पिताश्री के साथ कुछ ही महीने पहले ब्रह्मलीन हुए, इसीलिए ब्रह्मलीन वो ब्रह्मेश्वर मुखिया की ओर इशारा है। ब्रह्मलीन हुए मुखिया जी की भी कसम खाई और साथ ही वे अपनी धरती से भी जुड़ गए। ये बदतमीज औरत भी तो उसी धरती की थी ना। चलता नहीं कहूँ, बैठल रही, रउआ से तो अभी ठीक से बात करे के बाद रिमेन सीटेड, मिनिस्टर साहब से मिलकर आता हूँ, फिर बताता हूँ कि कैसे बात की जाती है सीनियर ऑफिसर से। भगवान से डरिए, यू एंड योर भगवान माय फुट। कहते कहते सत्यजीत जी अपने भगवान के मंदिर की ओर दौड़ लिए। प्रवेश करते ही पाया कि उनके भगवान इस समय वरदहस्त मुद्रा में नहीं, खड्गहस्त मुद्रा में थे। छूटते ही बोले, सुना है आपको पैर घंटी से कुछ परेशानी है, यू आर वेरी अपसेट विथ द अरेंजमेंट। फुटवेल का जिक्र अपने भगवान के मुख से इस प्रकार सुनते ही तुच्छ प्राणियों के वे ही भगवान जिनकी शान में अभी अभी माई फुट की घोषणा करके आए थे, सत्यजीत जी को याद आने लगे। नो सर, आई मीन, मनी मन बूझ रहे थे कि चुगलखोर कौन है। चुगलखोर भी क्या साला, आदत से मजबूर ये सिंह कमीना। खाने में हराम ज्यादा पत्थर भी पचा जाए लेकिन बात जरा सी नहीं पचा पाता। मैं भी चूतिया हूँ, उसके सामने मुंह से निकल कैसे गई ये साली फुटवेल की बात। मंत्री भगवान जारी थे, सुना है आपको इतनी बुरी लगती है हमारी फुटवेल के कैप्सेक यानी कैबिनेट सेक्रेटरी, आईएएस अफसरों के आपसी उसमें कैप्सेक यानी कैबिनेट सेक्रेटरी। सुना है कि आपको इतनी बुरी लगती है हमारी फुटवेल के कैप्सेक से बात करने जा रहे हैं, सीधे पीएम से ही मिल लीजिए ना। अरे हम ही अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देते हैं आपका, फिर आराम से शिकायत कीजिएगा, हमारी तो नौकरी ही ले लेंगे आप। भाई हम लोग तो वैसे ही आने जाने वाले ठहरे, कब कौन सा चुनाव हार जाए क्या पता। आप ठहरे परमानेंट सरकार, गवर्नमेंट के स्टील फ्रेम, चुनाव हार गए तो आप लोगों की तो इस बिल्डिंग में हम घुस भी नहीं पाएंगे। मंत्री जी की आवाज जरा भी ऊंची नहीं थी, एकदम संतुलित स्वर में बात कर रहे। सत्यजीत के पांवों तले चिकना वुडन फ्लोर नहीं था, हड्डियों से भरी उबड़ खाबड़ जमीन थी। दीवारों पर उम्दा लकड़ी की चमकीली मड़ावट नहीं थी, जंगल की पहाड़िया का चितकबरापन था। आंखों की पुतलियों पर खुद निगाहों से ओझल रहकर दूधिया रोशनी फैलाती बत्तियों की चमक नहीं थी, घनघोर अंधेरा था।
उनके आसपास रूम फ्रेशनर की भीनी भीनी गंध नहीं थी, मृतदेहों की आदिम दुर्गंध थी। शिकार वाली तस्वीर का शेर जैसे जिंदा हो गया था। सत्यजीत जी को इत्मीनान से निहार रहा था, खिला खिलाकर चबाने के मूड में लग रहा था। जाहिर है कि मंत्री जी जारी थे, आपके जैसे कॉम्पिटेंट ऑफिसर की जरूरत तो आपके होम कार्डर को होगी ना। हे भगवान, अब दिल्ली से रवानगी, गनीमत है वापस महाराष्ट्र, अपना होम कार्डर। लेकिन शेर ने तो अभी अंगड़ाई ही ली थी। हम खास रिक्वेस्ट करेंगे सीएम से कि आपकी कॉम्पिटेंस और तजुर्बे का, आपकी इंटीग्रिटी का सही इस्तेमाल करें। गढ़चिरौली में नक्सल चैलेंज के सामने आपके जैसा बहादुर और खानदानी अफसर ही टिक सकता है। पहली बार शेर हल्के से दहाड़ा, पहली बार मंत्री जी के मुंह से आपकी जगह तुम निकला। आई विल पर्सनली एंश्योर कि तुम्हें गढ़चिरौली में ही पोस्ट किया। आवाज में फिर वही स्थिरता। ऑफ कोर्स सीनियरिटी तो कंसिडर होगी ही, therefore you need not be there, you ought to be there in a supervisory capacity, special posting, but गढ़चिरौली to be safe। इस भयानक दशा में भी सत्यजीत को वो चुटकुला याद आ गया। पिताजी शेर के सामने पड़ गए थे। अच्छा, तो क्या किया उन्होंने? उन्हें क्या करना था? जो कुछ करना था शेर ने करना था, उसने किया। लेकिन यहाँ तो कुछ करना ही पड़ेगा, वरना गढ़चिरौली नक्सल। लेकिन क्या, कैसे? शेर खिलकौटी के मूड में बना हुआ था। होम कार्डर वापस भेज रहे हैं आपको, थैंक यू सर भी नहीं कहेंगे आप मिस्टर सत्यजीत आईएएस। मिल गया, मिल गया। डूबते को जिस तिनके की तलाश थी मिल गया। चुटकुले वाले पिताजी की नियत से निकलने का जरिया मिल गया। गलती तो सेवक से हुई है श्री, सत्यजीत बोले, लेकिन इतना अनसिविल तो आपका ये सिविल सर्वेंट सपने में भी नहीं हो सकता कि महाराज को सर कहे। आप जो कहें मंजूर है। ये गुस्ताखी तो मुझसे मरते दम तक नहीं होगी कि श्रीमंत या महाराजा के अलावा आपको कोई संबोधन दूं। आपके पीठ पीछे भी ध्यान रहता है। मंत्री जी जरा मुस्कुराए, सेवक की हिम्मत बढ़ी। मैं तो सपने में भी आपको हिज हाइनेस कहकर ही याद करता हूँ, योर हाइनेस। मंत्री जी की मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हुई, सर्वेंट की सिविलिटी कुछ और मुखर हुई। प्लीज पनिश मी इन वॉट एवर वे, लेकिन श्रीमंत अपने श्री चरणों से दूर ना करें। गुस्ताखी तो हुई है, लेकिन बस एक लास्ट चांस। मंत्री जी के मुस्कुराते मौन का संकेत ग्रहण कर सत्यजीत जी का स्वरूप परिवर्तित हो रहा था। उनकी जुबान पुचकार पाने को व्याकुल लप लप करती जीभ में बदलती जा रही थी। कंठ स्वर कूकू की निर्हीता उड़ चुका था। देह दो पैरों की मुद्रा त्याग कर चारों पैरों पर आ चुकी थी। शरीर के पार्श्व भाग में बढ़िया कपड़े के पैंट में से दुम धीरे धीरे निकल रही थी, तेज तेज हिल रही। अब उनके पांवों के नीचे हड्डियों से भरी उबड़ खाबड़ जमीन नहीं, चिकना वुडन फ्लोर था। जंगल की पहाड़िया के चितकबरेपन की जगह दीवारों पर उम्दा लकड़ी की चमकीली मड़ावट थी। आंखों की पुतलियों पर घनघोर अंधेरे की जगह खुद निगाहों से ओझल रहकर दूधिया रोशनी फैलाती बत्तियों की चमक थी। आसपास मृतदेहों की आदिम दुर्गंध की जगह रूम फ्रेशनर की भीनी भीनी सुगंध थी। मंत्री जी देख रहे थे, सुन रहे थे। सत्यजीत दुम हिलाते हुए अगली दोनों टांगे उठाए हुए नृत्य कर उन्हें रिझा रहे थे। उनकी वंश वृद्धावली गाने में पेशेवर चारणों को पीछे छोड़ रहे थे। स्वयं मंत्री जी का ऐसा गुणानुवाद कर रहे थे कि उनका क्रोध लाड़ में बदलता जा रहा था। वे मनी मन कुछ अनौपचारिक भी हो रहे थे। उसी अनौपचारिक मुद्रा में उनके मुंह से लाड़ भरे शब्द निकले। क्यों ऐसी चापलूसी कर रहे हो यार, कि मेरे पेशाब की गंध को भी मलयानिल बनाए दे रहे हो? और कुछ नहीं तो अपने नाम का ही लिहाज करो सत्यजीत। इन लाड़ भरे शब्दों ने सत्यजीत जी को आश्वस्त भी कर दिया और प्रगल्भ भी। उसी तरंग में उनके मुंह से जो शब्द निकले, उन्होंने यह दृश्य बोरियत या दिलचस्पी से देख रहे देवताओं को भी उलझन में डाल दिया कि सत्यजीत जी की इस स्पष्टवादिता पर पुष्प वर्षा करें या निर्लज्जता पर प्रस्तर वर्षा। सत्यजीत उच्चारे, नाम के इन अकॉर्डेंस ही चल रहा हूं सर, योर हाइनेस।
मेरा नाम ना तो सत्य काम है कि सत्य की कामना करूं, ना सत्य प्रिय के इसे प्यार करूं। मैं तो सत्य जित हूं, जीत लिया है मैंने सत्य को। ऐसा जीता है कि इसका जो चाहूं मैं यार करूं, प्राण ले लूं या बलात्कार करूं। आपका पेशाब क्या स्विट भी साफ करवाऊं सत्य से, बजा ले सत्य की चू भी कर जाए। सत्य को जीत लेना मेरा काम, सॉरी, सत्य को जीत लेना काम है मेरा, सत्यजित नाम है मेरा, सत्यजित वक्त रहते संभल गए सत्यजित। राजन कहने वाले स्वर्गीय पिताजी का लाड़, इस पल याद करना, अभी अभी मुश्किल से कमाए गए महाराज के लाड़ का कबाड़ कर सकता था। बात फौरन पटरी पर लाई। सत्यजित मतलब आपका राज कुल दीपक, आप श्री का चाकर, आपका सदा वफादार सेवक हूं मैं श्रीमंत, सत्यजित हूं मैं, विजेता सत्य का। अब इसका जो चाहे मैं याद करूं, प्राण ले लूं या बलात्कार करूं। मंत्री महाराज का लाड़ और उमड़ा, पैरों पर पड़े सत्यजित का सर सहलाया, बोले उठो, ठीक है, बहुत हुआ, तुम अंदर करो, आगे से ख्याल रखना, जाओ। जो हुक्म दरबार का। कहते कहते सत्यजित ने दुम पैंट के अंदर की, लटकती जीभ मुंह के अंदर, कमरे से निकले और जंगल में टहलते शेर की अदा से अपनी गुफा की ओर चले, जहां उस हेहर औरत को छोड़ आए थे। अब उसे चीत कर खा जाने का समय था। ऐसा सबक सिखाऊंगा कुतिया को कि सारी हेनतेन सदा के लिए भूल जाएगी। कमरे में घुसते ही गुर्राए, यस वेल मैडम सिंसियर। लेकिन कुर्सी तो खाली थी। गुर्राहट मन ही मन दहाड़ में बदल गई। ये मजाल, ये गुस्ताखी, अब तो साली को सस्पेंड करके ही दम लूंगा। ऐसा इनसबॉर्डिनेशन, ये हुक्मदूली, कहकर गया था कि यहीं मरी रहना और उठकर चल दी। अपनी कुर्सी पर बैठ पीए को बुलाने के लिए इंटरकॉम उठाया ही था। सत्यजीत जी ने ये सस्पेंशन लेटर डिक्टेट करें कि सामने रखे कागज पर निगाह गई। अरे ये तो वही है। इस कागज में से मुंह चिढ़ाती, नाक पर अंगूठा रखकर टिल्ली लिल्ली करती, ये तो मेरी मेज पर बल्कि मुंह पर इस्तीफा मारकर चल दी। चल कहां से दी? इस्तीफे के सड़े से कागज में झांक तो रही है, इन चमकीली साफ आंखों से टिल्ली लिल्ली कर रही है, उस काली कलूटी रंगत में चमक रही है, चिढ़ा रही है, टिल्ली लिल्ली। गगन बिहारी देवताओं को मजा आ गया। ऐसे दृश्य कहाँ रोज रोज देखने को मिलते थे। ऊब और फटीक के शिकार बुजुर्ग देवता भी पुष्प वर्षा की तैयारी में लग गए। युवतर देवगण तो उस काली कलूटी की जय जयकार करते हुए उसकी चिड़ोक्ति में अपना भी योगदान करने लगे। टिल्ली लिल्ली। शिकार जिसके पंजे से निकल गया, उस शेर की दहाड़ से गूंज उठा कमरा। लेकिन जिसे सत्यजित दहाड़ समझ रहे थे, वो देवताओं को भौं भौं सुनाई दे रही थी। बेबस भौं भौं, जो बीच बीच में कू कू की तरफ बढ़ जाती थी। एकाएक मेज पर रखी पैर घंटी बज उठी और अभी अभी सबक सीख कर आए श्री सत्यजित IAS तेजी से रूपांतरण की प्रक्रिया में लग गए। भौं को उन्होंने तुरंत ही उचित स्वर ताल वाली कू में बदला। कुछ ही देर पहले जो अंदर की थी, वो दुम फिर से पैंट के बाहर निकाली और श्रीमंत के कमरे की ओर लपक ली। धन्यवाद।